अबे दुबे, आम आदमी सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और जवाबदेही नहीं है, व्यवस्था की जवाबदेही नहीं होगी। 100% आप सही कह रहे हैं। आपने जितनी भी बातें कही हैं उसमें हर बात में मैं आपके साथ हूं। हम लोग नहीं सवाल पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? और वो जवाब न देना उनका एक हथकंडा है। आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से चुनाव आयोग ने अपना पक्ष किसी भी प्रश्न के ऊपर औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं रखा है। वो तब से खामोशी का हथकंडा अख्तियार, कोई कुछ भी करता रहे, ममता बनर्जी बोलती रहे, अखिलेश यादव बोलते रहे, या भाई योगी 28 आदित्यनाथ ने फरवरी 4 करोड़ तक अंतिम सूची आ जानी है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया। जी। 50 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन, सत्यापन अभी जारी है। बिल्कुल 50 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट होता है? देखिए संदीप जी, ये एसआईआर वाले मामले में मैंने बहुत दिमाग खपाया है। आपने भी काफ़ी दिमाग खपाया है। मैंने कई विशेषज्ञों से भी इससे बातचीत की जो आंकड़ा विशेषज्ञ हैं, और उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें केवल इस संग्राम में, एसआईआर का जो संग्राम है जिसमें सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर पूरे चुनावी लोकतंत्र को झोंक दिया है, केवल वही जीत सकता है जिसके पास दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हों, बीएलए हों, और उसके बाद में बीएलओ के ऊपर भी उसका रुतबा हो, यानी जो सरकार में भी हो और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी हो। नहीं, यहां पर यह सवाल, ये पिछला सवाल लीजिएगा। बांदावासी हैं कि जब सबूत दिए जा रहे हैं फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आंकड़ों के जरिए, तो उन पर जवाब देने में क्या हर्ज है? आरोप के बाद भी चुनाव आयोग मौन क्यों है? ये जगनायक यादव है, बांदावासी सवाल पूछ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ये उनकी एक नई ट्रिक है। जब उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दिए तो उस चक्करों में फंस गए थे, अपनी ही बनाई हुई फंदे में फंस गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई जवाब ही नहीं देंगे, जो मन में आए जो करते बने तो कर ले। वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी नेता के किसी आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं करते, कुछ नहीं करते। तब से देखिए लगातार एक मुतवातिर खामोशी। पिछले 15 दिनों में फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए 80,000 आवेदन आ गए हैं। 1,28,000 तो 6 जनवरी से, पर पिछले 15 दिनों में, यानी कि ये तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है। मैं वहीं आ रहा हूं। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए, इसमें से 80-90% हमारे हैं, उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं यानी बीएलओ को आदेश दिया गया कि जाइए हर बूथ के ऊपर कम से कम 200 वोट जुड़वाइए। उसी वक्त मैंने एक अनुमान लगाया था, और मेरे अनुमान की कई विशेषज्ञों ने तस्दीक भी की थी, कि हर बूथ के ऊपर जो वोट जुड़वाने की प्रक्रिया चलेगी फॉर्म 7 के जरिए, उसमें करीब 70 से 80 लाख वोट जुड़ेंगे, और तकरीबन आंकड़ा भी वहीं पहुंच रहा है। 52 लाख तो आ ही गया है। हाँ, वही करे, वहीं पहुंच रहा है धीरे धीरे। और सुनिए, मेरा यह भी अनुमान था कि 70 से 80 लाख जो वोट जुड़ेंगे, उनमें से करीब 75-80% भारतीय जनता पार्टी के वोट होंगे। बाकी कुछ समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कुछ और दूसरी किसी पार्टी के होंगे, थोड़े 10-10, 5-5 वोट इन लोगों के भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें एक और सवाल है, एक हमारे दर्शक ने पूछा है, ये उत्तर प्रदेश में ही बार बार एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? चुनाव तो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, वहां एक बार में ही करके, और अभी 50 लाख लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है। वहां पर 28 फरवरी को फाइनल सूची भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तारीख बढ़ाई जा रही है। ओवैस अंसारी पूछ रहे हैं, भदोई वासी, क्यों बढ़ाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में तब तक तारीख बढ़ाई जाती रहेगी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते कि जितने वोट। ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या बीजेपी के कहने पर ये सारा काम हो रहा है? आप ये आरोप लगा रहे हैं? मैं तो शुरू से ही मानता हूं कि जो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, बूथ लेवल ऑफिसर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सक्रिय रूप से काम करता है, और वो उसके कान में फुसफुसाता है। कभी कभी बीएलओ उसकी बात मानने से इनकार भी कर देता है, इसके प्रमाण हम लोगों के सामने कई बार आ चुके हैं। लेकिन ज्यादातर तो ये नाम बढ़ाने का एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है क्या? मलूक नागर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, राजनीतिक विश्लेषण किया है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? देखिए, आरोप बहुत गंभीर है, और अभय दुबे साहब इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, और अगर आरोप लगा रहे हैं तो इनको पीआईएल अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, देश के लिए, हर चीज का हल मलूक भाई काम करना चाहिए। हर चीज का हल मतलब अदालत है। एक चीज बताइए, मैं वैसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और राजनीति आप मुझसे बेहतर। सुनिए ना सर,
सुनिए ना, अगर आप इनकी बात राजनीति सच मुझसे है, बेहतर तो हम समझते हैं। पक्षधर हैं कि इनकी बात पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल तो सुन लीजिए। देखिए 12 राज्यों में, 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है बिहार के बाद, ठीक। उत्तर प्रदेश में 5 में से 1 वोट फर्जी पाया गया या काट दिया गया, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लो। 18.76% वोट कटे ना, मोटा मोटा 5 में से 1 वोट कट गया। ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार इन सबसे दोगुना है। और अब नाम धड़ाधड़ जोड़े भी जा रहे हैं और घटाए भी जा रहे हैं। इसे नॉर्मल कैसे मान सकते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों से वैसे भी 2 गुने से ज्यादा है, और काम भी यहाँ ज्यादा है, लोग भी यहाँ ज्यादा हैं, वोटर भी यहाँ ज्यादा हैं, और नाम भी ज्यादा बजट कट रहे हैं। प्रदेश का और प्रदेशों से बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं समय ज्यादा तो लगेगा ही। पर अगर तो कहीं पे कोई गलती ये हो रही है, रॉकेट तो साइंस, हम ये साथ रॉकेट खड़े हैं साइंस था। सबके, देश ये मैं के पहले लोगों दिन के से, मलूक भाई और आप मुझसे झगड़ा किया करते थे, मैं पहले दिन से कह रहा था ऐसी आफत क्यों मचाई हुई है, ऐसी आय तौबा क्यों मचाई हुई है, किस पंडित जी ने, किसने शुभ मुहूर्त निकाला और 1 महीने का टाइम बांधा था। गोल गोल घूम गया, खुद उलझ रहा है चुनाव आयोग, सवाल के जवाब देते नहीं बन रहा, मौन व्रत संदेह पैदा करता है। हेमा हरि उपाध्याय है हमारी दर्शक, वो ये कह रही हैं संदेह पैदा नहीं होता। ईमानदारी से बताइएगा मलूक भाई। हाँ, नहीं, मैं तो एक चीज का पक्षधर हूं कि अगर संवैधानिक ढांचे में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए तो उन्हें आके जवाब देना चाहिए। जवाब, चलिए आप ये बात तो मान रहे हैं, जवाब देना चाहिए, राजेश ठाकुर, जवाब तो मिलना चाहिए, पर आप भी, विपक्ष को भी सारे सबूत इकट्ठे करके लगातार, वो चाहे अदालतों के चक्कर पे लगाते रहना पड़े, एड़ियां घिसाते रहना पड़े, वो तो करना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, ये तो हर बात के लिए कह रहे हैं कि अदालत में जाना चाहिए। ये मान चुके हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खत्म है और मन की बात और मनमानी के दायरे में आ गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हर बात में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है। अरे आप जब 12 राज्यों का जब चयन किया कि यहां एसआईआर होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए था कि कहीं 2 करोड़ वोटर हैं तो कहीं 15 करोड़ भी वोटर हैं, तो समय तो लगेगा। नहीं, उसमें मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जहां 2 करोड़ वोटर हैं वहां 20,000 बीएलओ लगेंगे, जहां 20 करोड़ वोटर हैं वहां 2 लाख बीएलओ लग जाएंगे, तो वो तो कितने अधिकारी लगाए जाते हैं उस पर भी तो निर्भर करेगा। नहीं, सबके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में ही 4 बार बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है डेट, नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 18%, 5 में से 1 आदमी का नाम कैसे कट गया? ये कहीं और नहीं कटा, और अब नाम जोड़े जा रहे हैं और घटाए जा रहे हैं, वो तादाद भी किसी राज्य में नहीं देखी गई। देखिए, सीधी सी बात है कि जो इनको बात समझ में आ रही है कि गरीबों का नाम कैसे काटा जाए, और उसके तहत और एक बात देखेंगे, अगर ये लोग सब सही भी मानते हैं तो इनको इस बात पे चिंता आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, मैं ये क्यों ना मानूं? 2 करोड़ 22 लाख लोग स्थानांतरित हो गए यूपी से, इसका मतलब यूपी में गुंडाराज है। उनको ये मानना चाहिए कि गुंडा राज से डर के लोग नहीं, विस्थापित नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अब लॉजिकल में नाम थोड़ा बदल गया, कुछ ईआ का फर्क आ गया। नहीं, यही तो देखना था, यही तो देखने के लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ बनाया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को समय ज्यादा देना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ज्ञानेश कुमार का नहीं होना चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब बात कही तो आप तो आए मीडिया के सामने, अब उसके बाद आना क्यों बंद? पर यहाँ पर राजनीति तो ऐसी होती है। अब वहां पर पश्चिम बंगाल का आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लूं, वहां पर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं, एईआरओ, जो राज्य सरकार ने नियुक्त किए थे। देखिए, मन मुताबिक काम नहीं करेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से सस्पेंड होगा। ये तो या ममता बनर्जी अपने हिसाब से काम करवा रही हैं, अपने लोग, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई पैरवी करवाने के लिए। नहीं, देखिए, तरीके से काम होना चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं।
तरीके से काम होना चाहिए, तरीके से काम हो रहा है क्या, या ये भी पूछा जाने लगा है कि भाई आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले, संवैधानिक जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग जानता है। चुनाव आयोग भगवान हो गया? ये अधिकार हमने दे रखे हैं, जनता जनार्दन ने अधिकार दिए हैं। ये स्वायत्ता, ये संवैधानिक हक जो आपको दिए हैं, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए भी है। आपकी जवाबदेही हम ही तय करेंगे। तो जनता जनार्दन के सवालों से तो कोई भाग नहीं सकता, लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर क्या सही मायने में शुद्धिकरण हो रहा है? और ये एक ऐसा हक जो हम सबको बराबरी का दर्जा देता है, वो कहीं छीना तो नहीं जा रहा? इस पर जवाब तो मिलने चाहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।